आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ रिवर। अ रिवर ए.के. रामानुजन के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश की गई थी स्ट्राइडर इन 1966 में। ये रिवर वाकई के बारे में बताई गई है जो मदुराई सिटी के आस-पास बहती है। मदुराई सिटी को हम लोग सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। The poet criticized old and new poets who only talk about outer beauties, ignoring the deeper significance. पोएट निंदा करते हैं मतलब क्रिटिसाइज करते हैं ओल्ड और न्यू पोएट्स के बारे में कि इन लोग बस ब्यूटी आउटर ब्यूटी के बारे में बात करते हैं ना कि इनर डीपर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। डीपर सिग्निफिकेंस का मतलब हो रहा है कि रिवर जो फ्लड के कारण कॉजेज क्रिएट कर रही है उसके बारे में यहाँ पे कोई बातचीत नहीं की जा रही है। The poet of this poem highlight the bitter truth in all shocking harshness. पोइट यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करे जितनी भी कड़वी सच्चाई है, जो शॉकिंग ट्रूथ है, उसको सामने लाने की कोशिश करे। पोइट और क्या दिखाने की कोशिश करे? रिवर की पास्ट और प्रेजेंट कंडीशन को, पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु sang ऑफ सिटीज एंड टेम्पल एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। ये एक शहर है मदुराई जो उसको हम लोग टेम्पल सिटी ऑफ टेम्पल और पोइट्स भी मानते हैं हु सैंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल जो सिर्फ सिटी और टेम्पल के बारे में ही बात करते हैं। एवरी समर हर समर में क्या होता है रिवर ड्राई हो जाता है सूख जाता है टू अ ट्रिकल इन द सैंड। सैंड रिवर में क्या है ऑब्वियसली रिवर के नीचे सेडिमेंट हुआ हुआ सैंड आपको दिखता है वो सैंड आपको दिखने लगेगी बारिंग द सैंड रीव्स। और क्या दिखने को लगेगा सैंड रीव्स दिखने को लगेगी। देखते हो ना रिवर में क्या रहता है साइड साइड में सैंड रीव्स बन जाती है मतलब हड्डियों की तरह आपको देखने को लगेंगी। जब सैंड जमा होती है एक जगह पे तो उस रीव्स को आप देख पाते हो मतलब हड्डियों जैसी लगती है। स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स एज द रस्टी बार्स। स्ट्रॉ कोई भी जैसे मान लो पाइप्स हो गई या कोई झाड़ियाँ हो गई, कोई गंदगी हो गई या वुमेन का हेयर्स, ये सब क्या करते हैं वाटर गेट्स जो रहती है उसको क्लॉग कर देते हैं मतलब बंद कर देते हैं एट द रस्टी बार्स। बार्स क्या होता है जंग लग जाता है बार्स में अंडर द ब्रिजेस विद द पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देयर। और ब्रिजेस में क्या है आपको ब्रिजेस में दिखेगी ब्रिजेस के नीचे देखना वाटर गेट्स होता है ठीक है और वहां पे रिपेयर किया हुआ है कोई कोई पैचेस आपको देखने को मिलेगा। वेट स्टोन ग्लिसिंग लाइक अ स्लीपी। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा वेट स्टोन जो है वो सो रहा है क्रोकोडाइल जैसे सोते हैं ना उसी तरह यहाँ पे वेट स्टोन आपको देखने को मिलेगा। तो वेट स्टोन को कंपेयर किया गया है स्लीपी क्रोकोडाइल के साथ और ड्राई वंस को जो ड्राई स्टोन्स है उसको कंपेयर किया गया है वाटर बफेलोज के साथ। जो देखते हो गांव के साइड जाओगे तो देखना बफेलोज को जब नहलाने के लिए लेके जाते हैं पॉइंट्स में या रिवर्स में तो जिस पोर्शन में पानी नहीं गिरता है वो शाइन करता है चमकता है धूप जब गिरती है। तो उसी की तरह ये ड्राई वंस लग रहे हैं शेवन वाटर बफेलोज लॉगिंग इन द सन। तो ठीक है यहाँ पे उन्होंने यही बताने की कोशिश की है। तो रिवर्स का ये पास्ट कंडीशन है जब बाढ़ नहीं आया था तो इसके बारे में तो सारे पोइट्स बात करे ओल्ड बोलो न्यू बोलो सब पोइट्स बात करे। लेकिन रिवर में जो फ्लड आने के बाद जो कॉजेज हुई है जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा है ना ही आसपास में ना ही कोई जगह में कोई बताना ही नहीं चाह रहा है कि रिवर्स से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रही है। ऑब्वियसली वो चीज जितनी अच्छी लग रही है देखने में जितनी सुंदर लग रही है जितना मनमोहक लग रहा है उतना ही डेंजरस भी होने वाला है। अगर उसके साथ आप छेड़खानी करोगे तो वो उतना डेंजर बन जाता है। ठीक रिवर भी वैसा ही है। तो द पोइट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स मतलब सिर्फ फ्लड के बारे में बताया लेकिन फ्लड से क्या कॉजेज हुआ है उसके बारे में कोई नहीं बताया है। ही वॉज देयर फॉर अ डे। ही यहाँ पे कौन है ए.के. रामानुजन है। वो एक दिन वहां थे कहाँ पे थे मदुराई में थे। मदुराई एक सिटी जहाँ पे वो थे व्हेन दे हैड द फ्लड्स। ठीक जब फ्लड की शुरुआत होती है तब वो वहां थे। पीपल्स एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबलेट स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर। पीपल जो है बात कर रहे हैं किस चीज पे हर जगह चर्चा हो रही है किस तरह से जो फ्लड है ना वो एक एक सेकंड में एक-एक बूंद ऊपर चढ़ रहा है। एक-एक मतलब देखना गाँव जिस एरिया में बाढ़ आती है या जिस गाँव में बाढ़ आती है, वहाँ के बच्चों-बच्चों को ना क्या करते हैं लोग मेज़र करने लगते हैं, आज इतना सा डूबा है, कल और थोड़ा डूबेगा। तो ये चीज़ों को लोग
काउंट करते रहते हैं, बातचीत कर रहे, देखो इतना चीज़ डूब गया है, कल तक यहाँ तक पानी आ जाएगा। तो ये चीज़ें वो बात करते रहते हैं। इंचेस राइजिंग, इंच राइज़ हो रहा है ऑफ द प्रिसाइज़ नंबर ऑफ कॉबलेट स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर। कॉबल्ड स्टेप्स, जो स्टेप्स मतलब जो सीढ़ियाँ है, वो इंच बाय इंच भर रहा है और बहुत जल्दी ही पूरा सीढ़ी डूब जाने वाला है और ये हमारे गाँव में आ जाने वाली है। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, अगर देखा जाए बाथिंग प्लेसेस मतलब जो रिवर का साइड होते हैं, रिवर बैंक होते हैं, वहाँ पे लोग नहाते हैं, अपना हाउस होल्ड कोर्स करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वही जगह अब वैसा लायक नहीं है। बाढ़ आते वक़्त क्या होता है, लोग उस रिवर बैंक के साइड भी नहीं जाते हैं। तो यही कह रही जहाँ हम लोग कभी नहाते थे, राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस में भी पानी उभर के आ रहा है। द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, 1 प्रेग्नेंट वुमन एंड अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज़ यूजुअल। तो ये जो रिवर जो अब फ्लड का रूप ले चुका है, बाढ़ के रूप में आ चुका है, ये क्या किया है, 3 विलेजेस को अपने बहाव में डुबा दिया है और अपने बहाव में किसको-किसको बहा के लेके गया है, 3 विलेज, 1 प्रेग्नेंट वुमन और 1 कपल थे। काउज़ में एक कपल थे, उनका नाम गोपी और वृंदा है। देखो यूजुअली ये नाम पूछा जाता है कि नेम टू नेम द काउज़ या नेम द काउज़ मेंशन इन द पोएम रिवर, तो गोपी और वृंदा या व्हाट what did the river carried away or washed away, तो the 3 villages, a pregnant woman and a couple of cows। ये चीज़ वो लोग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलता है, द न्यू पोएट स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स बट नो वन स्पोक इन द वर्ड्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन ड्राउन्ड विद परहैप्स ट्विन्स इन हर किकिंग एट द ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट ए के रामानुजन, वो ये कहना चाहते हैं जो न्यू पोएट है वो कुछ नहीं किया, वो इमिटेट किए है ओल्ड पोएट को, ओल्ड पोएट का बस नकल उतारे, लेकिन कोई भी अपने पोएम में एक बार के लिए मेंशन नहीं किया कि प्रेग्नेंट वुमेन को बहा के लेके चला गया। और सबका ये मानना है वो प्रेग्नेंट वुमेन के का 2 ट्विन्स है उनके गर्भ में, जो किक कर रहे हैं उनके ब्लैंक वॉल्स में, मतलब मदर वूम को वो किक कर रहे हैं इवन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही वो माँ के गर्भ में लात मार रहे थे, लेकिन पैर मार रहे थे, लेकिन क्या हुआ, वो मेंशन नहीं करते। कौन मेंशन नहीं करते, न्यू पोएट्स मेंशन नहीं करते, वो बस ओल्ड पोएट को देख के कॉपी कर देते, वो इमिटेट कर देते, रिवर्स के बारे में बस बता देते हैं। फिर देखो क्या बोल रहे हैं ए के रामानुजन, ही सेड द रिवर हैज वाटर इनफ, रिवर में वाटर बहुत ज्यादा ही था, टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस अ ईयर देन इट कैरीज अवे, एक बार पूरे साल में एक बार आप इसके बारे में बात कर सकते हो, रिवर में बहुत अच्छी पानी रहती है, वो हरा भरा रहता है, मतलब क्या, ये अब देखो पास्ट के बारे में बता रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, वो बता रहे पूरे साल में रिवर में बहुत अच्छी पानी रहती है, आपको उसके बारे में लोग पोएटिक फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं, अरे वाह रिवर है, ये इतना हेल्पफुल है, ये इतनी अच्छी लगती है, इतनी सौंदर्य इसकी है, सब कुछ बताने के लिए कोशिश करते हैं। बट वही रिवर जब फ्लड का रूप ले लेता है, जब बाढ़ का रूप ले लेता है, वो एक बार के लिए कोई उसे मेंशन नहीं करते हैं अपने पोएम्स में। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि लोग आपकी अच्छाई को ही दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी बुराई को वो डिपिक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। सेम चीज़ रिवर में भी होता है, वो बस उनकी गुड साइड को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी के बारे में बता रहे, टेम्पल्स के बारे में बता रहे, रिवर्स के बारे में बता रहे, इवन फ्लड्स के बारे में भी बता रहे, ऐसा नहीं है नहीं बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या परिणाम हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट हो रही है, इसके बारे में 1 सेकंड के लिए वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 3 विलेजेस, फिर देखो यहाँ पे बोल रहे हैं, इट कैरीज away in the first half hour 3 villages houses, a couple of cows named Gopi and Brenda, and 1 pregnant woman expecting identical twins with no bones on their bodies with different colored diapers to tell them apart। यहाँ पे क्या मेंशन की जा रही है कि जो विलेज हाउसेस है वो उसको बहा के लेके चले गए, एक कपल्स ऑफ काऊ था जिसका नाम गोपी वृंदा था, एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, और उनके सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये उम्मीद लगा के रखे थे कि उनके गर्भ में आइडेंटिकल ट्विन्स है, लेकिन उनके बॉडी में कोई मोल्स नहीं है, मतलब आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन किस मोल्स आप उसको डिस्टिंग्विश तो कर नहीं सकते, लेकिन शायद कलर डायपर जो यहाँ पे ये ह्यूमर यूज किए है, मतलब वो एज अ मॉक कर रहे हैं ओल्ड पोइट्स को कि जो जिन्होंने इसके बारे में बात नहीं की है। यही इस पोएम में और रिवर में था। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग बता सकते हो। थैंक यू फॉर द क्लास।